प्रभाग 7 के अधिकृत उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी के सम्मान्य सुनील रूपा खरे जी, सौ पार्वती महादेव देशमाने जी, सौ स्नेहलता विजय कामत जी, राजेश रामभाऊ राउत जी, आप सभी को मार्गदर्शन करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए सम्मानित सीमाली जी, सम्मानित खडेकर जी, चंपालाल जी भगत, इस वार्ड के सभी प्रतिष्ठित नागरिक भाइयों और माताएं और मेरे दोस्तों, निश्चित ही 15 तारीख को महानगर पालिका के इलेक्शन होने जा रहे हैं। अभी तक आप लोगों ने नगर पालिका, विधानसभा, लोकसभा को मतदान किया है। 70 साल के बाद अपने नगर पालिका महानगर पालिका हो रही है, तो पहला अनुभव आपका अच्छा आना चाहिए, इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी में आ जाए। मैं राउत सेठ, मैं इस प्रभाग में काफी काम कर चुका हूँ। यहाँ तिलवंत तेली समाज की जो समाज मंदिर है उसको मैं आमदार फंड से 20 लाख रुपए दिया हूँ, जिसकी वजह से आज ये तिलवंत तेली समाज का वहाँ एक अच्छा सा सभागृह बना है। दानवे साहब ने भी इसको पैसे दिए, खासदार के पद में से। तीसरे ने भी डिक्लेयर किया, लेकिन अभी तक मुझे नहीं लगता। तिलवंत तेली समाज को मैं पूछता हूँ कि उसके पैसे आए क्या। हमारे खडेकर भैया की इच्छा थी, उनके जो उस्ताद है, जो हमारे भातरी तेली समाज से उनकी तालीम है, वो तालीम को आधुनिकीकरण करा जाए, यहाँ के बच्चे को व्यायाम किया जाए। हमने वो भी अपने व्यक्तिगत फंड से हमने इसका काम किया। जहां भी नगर पालिका की सुख सुविधा हम लोगों ने देने का काम किया है। अब लाड़की बहन की योजना के भी पैसे है, आपको 3,000 रुपये आना चाहिए, लेकिन कांग्रेस के कुछ लोगों ने निवडणूक आयोग को पत्र दिया करके वो पैसे रुके, नहीं तो इस संक्रांत को आपको पैसे नहीं होते। देवेंद्र फडणवीस ने एक नई योजना बनाया है। हमारी जो महिलाएं बहनें जो बचत गट में काम करती है, उनको 1 लाख रुपए का लोन बिगर ब्याज के देने का काम किया है। और वो 1 लाख रुपए मिलने के बाद आप लखपति दीदी कहलाएंगे, लखपति दीदी। आप वो 1 लाख रुपए बिगर ब्याज के आएंगे। अगर आपका कोई व्यवसाय आप उसमें कर सकते हैं, किराना दुकान डाल सकते हैं, अचार पापड़ का भी दुकान कर सकते हैं, छोटी मोटी कपड़े की दुकान कर सकते हैं, सिलाई मशीन ला सकते हैं और खुद का व्यवसाय कर सकते हैं। और इसकी परत पेड़ काफी दिनों के बाद होती है, इसलिए आपको लखपति दीदी बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। कल ओवैसी जी आए थे यहाँ, उन्होंने कहा कि ये कैलाश गोरेंटल जब कांग्रेस में था तो आरएसएस की चड्डी पहन के लट घुमाता था। आज बोले वो भारतीय जनता पार्टी में चले गया। इसके पहले इम्तियाज जलील आए थे, उन्होंने बोला कैलाश गोरेंटल आरएसएस का है। उसके बाद परसों शिवसेना के नेता मेरे मित्र अब्दुल सत्तार ने भी कहा कि पहले आरएसएस का था, फिर आरएसएस में। और हमारा दाढ़ी वाला बाबा तो पहले ही बोलता है आरएसएस का है। अब मेरे को ये बताओ यारो, मेरा रहना सहना हिंदू धर्म के अनुसार रहता है। हर एक का अपना अपना धर्म होता है। हमारे धर्म में हमारे माँ बाप ने सिखाया, बेटा सवेरे उठने के बाद, नहाने के बाद पूजा पाठ करना चाहिए, और जब तक गौ माता चारा खाती नहीं, रोटी नहीं खाई, तब तक अन्न ग्रहण। तो इसमें इनको बुरा मानने की क्या जरूरत है भाई। हम तुम्हारे धर्म का भी आदर करते हैं, तुम हमारे धर्म का आदर करो, हम कभी नहीं बोलेंगे। लेकिन हमारे दाढ़ी बाबा वाला बाबा तो हमारे धर्म का ही है ना, उसको तो इतनी अंगार लगती है। उसने अगर एक भाषण में बोला, भाई लोगों ये कैलाश बहुत जातिवादी, मुंह तो पहला उसका खाया ऐसे दिखता बोकड़ के जैसा, फिर वो बोलता था। लेकिन राजेश सेठ, जहाँ अपन नगर परिषद के ओपन स्पेस से अपन लोगों को देते हैं, तो बांधकाम 10% के ऊपर करना चाहिए, तो वहाँ 100% बांधकाम हुआ। एक स्कूल बनाएगा, चलो अच्छी बात है, पर स्कूल अगर ओरिजिनल रहती तो ठीक है, उसमें 4वीं तक परवानगी, लेकिन 10वीं तक बोगस स्कूल कार्य किया गया लोगों ने। तो ऐसे लोगों की तकरार नहीं होना चाहिए। और ऐसे लोगों को ये दाढ़ी वाला बाबा बचाता है बोले तो, एक तो लैंड माफिया को लेके घूमता है और ऐसे लोगों को लेके घूमता है। बेचारा वीरेंद्र धोखा की जिंदगी हिंदुत्व में गई, 50 रुपए नहीं कमा सका, और वही भाजीपा वाला जो उसके साथ घूमता है आज 50 कोटी के ऊपर मालिक है। ऐसी दुविधा है, तो मतदान देते गलत लोगों को भी देते हो। तो यहाँ ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ कोई भी आएगा दाढ़ी बाबा वाले का आदमी और बोलेगा मैंने ऐसे किया वैसे किया, बिल्कुल सावधान रहना भाई। ये इलेक्शन टू इलेक्शन आते, इलेक्शन आया विधानसभा कि श्रीमाली जी के पैर पड़ेंगे, हनुमान जी के दर्शन करेंगे और बोलेंगे भाव में तुम्हारा है। और श्रीमाली जी हर रोज जाते, अरे भाव आमदार फंड का क्या हुआ, आमदार फंड का क्या हुआ, आमदार फंड का क्या हुआ।
वो 5 साल के बाद ही दूसरी बार आते। इलेक्शन टू इलेक्शन, उसके बीच में नो कनेक्शन। ऐसे लोग हैं, निश्चित ही ऐसे लोगों से सावधान रहिए। मैं वादा करता हूँ राजेश जी राउत की तरफ से, कामड़ मैडम की तरफ से, सुनीति खरे की तरफ से, देशपांडे मैडम की तरफ से, जो भी काम यहाँ होगा प्रायोगिक तौर पे पहला फंड अगर कहीं होगा महानगर पालिका का पहला ठहराव तो इस वार्ड के लिए होगा, इस वार्ड के विकास के लिए होगा। अब आपकी भी जिम्मेदारी है। हम तो भाषण कर रहे हैं, तुमको लाड़की दीदी के पैसे दे रहे, लखपति दीदी बना रहे, रास्ते रोड हमने किया, बचे भी काम हम कर दे रहे हैं। हमारा क्रमांक 7 में उम्मीदवारी के तौर पे भारतीय जनता पार्टी की ओर से अधिकृत उम्मीदवारी भारतीय जनता पार्टी ने हमें दी, योग्य समझकर। इसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी का आभारी हूँ।